भारत माता की, भारत माता की। अपना ये सॉरी गुजरात निकल रहा है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जोर से बोलिए जरा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। अंत में जिन बच्चों ने इतनी शानदार प्रस्तुति दी उन सभी बच्चों के लिए और उन बच्चों को मोतियों की तरह एक माला में जिसने पिरोया उन श्रीमती पिंकी के लिए जय, जोर से, बच्चों की जय, श्रीमती पिंकी की जय। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय श्री सुरेंद्र जी, मेरे ही निकनेम, यहाँ के प्रधानाचार्य और पुराने प्रधानाचार्य श्री जगदीप जी और एवं दूसरे भी जो राजकुमार इत्यादि जो रह चुके हैं, यहाँ पर उपस्थित तमाम सीनियर सिटीजन्स और सैनिक जो अभी हाल में नौकरी पर हैं और जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, आज मैं आप सभी का इस मंच से स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिस स्कूल के प्रांगण में मैं खेल कर, कूद कर, पढ़ कर 6ठी कक्षा तक यहाँ से पास होकर बाहर निकला, आज उसी स्कूल में ये मुझे मौका मिला है कि मैं मंच से आपको संबोधित कर रहा हूँ। उसके लिए मैं सभी स्कूल के शिक्षकों का, पुराने शिक्षकों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। स्वतंत्रता की जो नींव गाड़ी गई वो 1857 के आसपास शुरू की गई। उसके बाद लगातार इसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, मन से, तन से, धन से सेवा की और अपना अपना योगदान दिया और तब जाकर 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। उस आज़ादी के लिए ना जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, उनके नाम गिनना शुरू करें तो शायद संभव नहीं होगा कि मैं गिनवा सकूं। चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, चाहे महात्मा गांधी जी हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, सरदार पटेल हों, शहीद भगत सिंह हों और अन्य ऐसे कितने वीर हैं जिनका नाम लेंगे तो हम थक जाएंगे सुनते सुनते। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा के स्तर में यहाँ पर स्कूल में आपको उन सब के बारे में अवश्य पढ़ाया जाता होगा। ये स्कूल मुझे आज भी याद है, पहले भी याद था और हमेशा याद रहेगा क्योंकि यहाँ पर मेरा बचपन बीता है। मैं जाता हूँ पिछले लगभग 55 साल पुरानी याद में। देवकराम हुआ करते थे, दादा देवकराम कहते थे हम उसको, जिनको भी पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा कि मैं एक दिन बैठा हुआ था नौरे में, शायद 4ठी या 5वीं क्लास में होगा। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने कहा था कि भाई तुम कितना भी दूर चले जाना, एक दिन इस गांव में लौटकर जरूर आओ। वो दिन है और आज का दिन है, उनकी बात मैं कभी भूल नहीं सका और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। तो दोस्तों, आज़ादी का ये जो झंडा फहराया जा रहा है, हर साल लगातार हम फहरा रहे हैं। 600 साल की गुलामी के बाद, 400 साल मुगलों ने हम पे शासन किया, 200 साल ब्रिटिशर्स ने शासन किया, उसके बाद ये आज़ादी हमको जद्दोजहद करने के बाद मिली है। झंडा फहराना एक सिर्फ सामान्य बात नहीं है, इसको लगातार फहराते रहना वो एक जरूरी है। उसके लिए हमें जो नींव डालनी है, हमारी जो नींव है पक्की करनी है, वो है हमारे चरित्र पर आधारित। इसलिए मैंने लगभग 3 बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया है। सबसे पहला बिंदु है जो हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा और हमारे व्यवहार के ऊपर केंद्रित है। संस्कार जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, अपने चाचा ताऊ दादा लोगों से मिलते हैं, जो बचपन में जब हम माँ की कोख में होते हैं तब से ही मिलने हमें शुरू हो जाते हैं। शिक्षा हमें हमारे अध्यापकगण देते हैं जिनके हमें हमेशा ऋणी रहना पड़ता है
क्योंकि उनके ही सिखाए हुए दिखाए हुए मार्गदर्शन पर आगे हम बढ़ते हैं। रही बात दूसरी व्यवहार की, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो हमें ये समाज सिखा देता है। दूसरा बिंदु है कि हमारी जो पहला है प्रेरणा स्रोत, कि हमें कुछ ना कुछ जब हमारे अंदर चरित्र, संस्कार और शिक्षा और व्यवहार की कूट भर जाता है तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ना सही कहीं हमें कोई प्रेरणा देता है, जिसको इंस्पायरेशन कहते हैं। हमें प्रेरणा मिलती है और दूसरा बिंदु उसके ऊपर आता है प्रोत्साहन मिलता है। किसी को हमने देखा मैदान में दौड़ते हुए, अच्छे काम करते हुए, स्कूल में अच्छे रैंक लाते हुए, तो वो हमें प्रेरित करता है। लेकिन साथ साथ में हमारे अध्यापक और हमारे जान पहचान वाले हमारे माता पिता हमें उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन उन दोनों के बाद तीसरा जो कदम आता है वो है हमारी लगन। हमने प्रेरणा भी ले ली, हमने प्रोत्साहन भी ले लिया, लेकिन हमारा अंतर्मन उसके लिए लगन से तैयार होकर पूरे लगन से काम नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हम पूरी लगन से उसको पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। उसके बाद आती है प्रशंसा, कि लोग जब हमें देखते हैं कि हमने किसी से प्रेरित होकर कोई काम हाथ में लिया, किसी ने हमें प्रोत्साहित किया और हम अपने तन मन धन से उसको पाने के लिए जुट गए, तो लोग हमारी जब प्रशंसा करते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। और उसी खुशी को हम परिवर्तित करते हैं आत्मसंतुष्टि के नाम पर। आगे हमें कितनी संतुष्टि होती है कि हमने संस्कार अच्छे लिए, शिक्षा अच्छी ली, व्यवहार अच्छा किया, तो ये सारी चीजें हम सफल जीवन पास के। और फिर उसके बाद तीसरा बिंदु आता है कम्युनिकेशन, वार्तालाप का माध्यम। अगर आप कितने भी शिक्षित हैं, कितने भी संस्कारी हैं, कितने व्यवहारी हैं, आपकी वाणी में अगर मधुरता नहीं है तो आप सब कुछ खो देंगे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? जी सर। कि वाणी में मधुरता का योगदान बहुत जरूरी है। तो जितना हम अच्छा लोगों के साथ बातचीत करेंगे, अपने संस्कारों को हम आगे बढ़ाएंगे, अपनी शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने व्यवहार को दर्शाएंगे, उतना ही लोग हमें ज़्यादा प्रेम करेंगे। उसके बाद आता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता। हमारी वाणी में कुशलता है, हम सब लोग टीके हुए हैं, तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करना है वो हमें जरूरी सीखना होता है। आज के प्रेक्ष में युवा बच्चों से मेरा खास कहना है कि शिक्षा, संस्कार, व्यवहार ये तो आपको सीखना ही सीखना है, लेकिन एक अच्छी वाणी, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना आपको जरूर सीखना है, ताकि आप समस्याओं का समाधान करने के लिए जो भी आपको शिक्षा मिले, जो भी संस्कार मिले, उसके बल पर आप समस्याओं का समाधान कर सकें। उसके बाद फिर एक और तीसरी श्रेणी आती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। क्योंकि समस्या तो आपने रोड पर गए, एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ खड़ी हो गई समस्या, कि भाई क्या किया जाए, कुछ नहीं होगा, पुलिस वाले आएंगे, इंश्योरेंस वाले आएंगे, वो अपनी बातचीत करेंगे, अपने मुद्दे को सॉल्व करेंगे और अपना अपना काम करके निकल जाएंगे और समस्या का समाधान हो गया। लेकिन वहाँ पर अगर किसी तरह के ऐसे हालात हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कुछ भी उत्पात मच जाता है, उसको कैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को सॉल्व करना है वो भी हमारे लिए आज के दिन जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आप सभी बच्चों से खास कर ये निवेदन है कि अपनी शिक्षा पर, अपने संस्कारों पर, अपने व्यवहार पर पूरा ध्यान दें। उसके बिना जीवन में सफलता पॉसिबल नहीं है। जीवन में एक अच्छा नागरिक होना जितना जरूरी है, उतना ही एक सफल नागरिक भी होना आवश्यक है। अच्छा नागरिक हो सकता है, सब काम करता है, संस्कारी है, ठीक ठाक है, अच्छे ढंग से बात करता है, लेकिन सफल व्यक्ति वो है जो अपनी शिक्षा का उपयोग करता है, संस्कारों का उपयोग करता है और एक मुकाम पर पहुंचता है, जिसकी हम मिसाल देते हैं, जिससे हम प्रेरित होते हैं कि भाई इसके जैसा हमें बनना चाहिए, इसके जैसे हमें कार्य करने चाहिए। मेरी बात से क्या सहमत हैं यहाँ बैठे हुए लोग? सहमत है या नहीं? हाँ, थैंक यू वेरी मच। बाद में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे यहाँ आके जो खुशी मिली है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये सब आपका प्रेम है जो हम लोगों को यहाँ खींच कर लाया, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है जो शायद हमें ऐसे संस्कार दिए कि आप जैसे महानुभाव लोग हमें इस काबिल समझें कि इस मंच पर देख सकें, खड़ा होकर हमको सुन सकें। उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अंत में थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि
हम सभी भाई गुजरात में सेटल्ड हैं। 1974 में हमने गांव छोड़ा था। हम गांव से आज भी पूरी तरह जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपके सामने खड़े हैं। हमसे जो हो सकता है छोटा मोटा योगदान, मोनू लाठर है या दूसरे कोई भी लोग हैं, जब भी उन्हें लगता है वो मुझे संपर्क करते हैं। मुझसे जो भी होता है, भाइयों से जो भी होता है वो बन पड़ता है, हम करते हैं। हमारा अलग अलग तरह का बिजनेस है। जैसा कि मैडम ने कहा कि मैंने 38 साल बैंक में सेवाएं दी, उसके बाद मैं दूसरे कार्य कर रहा हूं। जाट समाज गुजरात बड़ौदा में हमारा है, वहां भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन का भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं। और इन कार्यक्रमों से भी, समाज के कार्यक्रमों से भी जुड़े हुए हैं, जो भी छोटा काम हमसे होता है। हमारा एक गैस का प्लांट भी है यूपी में, जो खाद बनाता है और गैस बनाता है। जो आपके पास यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, गोबर के उपले होते हैं, दूसरा कचरा होता है, उसी सब को हम उसमें डाल के परिवर्तित करके उस खाद का उत्पादन करते हैं, जो कि मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र सिंह जो है ना, वो उस प्लांट को पूरी तरह से संभाल रहा है और मैं उसमें सिर्फ योगदान दे रहा हूं कि मैं उन्हें कैसे एक मार्गदर्शन अपने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकूं। मेरा आप सभी से फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे लायक कभी भी कोई सेवा हो तो आप जरूर कहें, बेहिचक कहें, जो हमसे बन सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे। आज इस वक्त हम इस स्कूल में हैं, हमें कुछ थोड़ा महसूस हुआ, थोड़ा प्रिंसिपल महोदय ने हमको कुछ बताया कि उनको कुछ यहाँ पे करवाना है। उस खर्च की राशि 2 लाख से 2.5 लाख तक के बीच की तय हुई है, ऐसा उनका मानना है। मैं इस मंच से आपको आश्वासन देता हूं कि वो कार्य जो उन्होंने 2 से 2.5 लाख के बीच के कहे हैं, उसका अनुमोदन मैं करता हूं और उस प्रस्ताव को पारित करता हूं। 2,50,000 तक के जो कार्य हैं वो हम उनको ट्रेंच बाय ट्रेंच जरूर करवा देंगे। हमें बिल्कुल खुशी होगी इस बात की कि उन्होंने भी दिल से कहा और हमने भी उसे दिल से स्वीकार किया है। और कोई अगर प्रिंसिपल साहब चाहते हैं तो वो भी हमें कह सकते हैं, हम अभी इसी वक्त यहीं पर हैं, जो भी हमसे पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। मैं आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोगों ने मुझे सुना, और तमाम अध्यापकों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर पेश किया। जो मैंने शायद देखे हैं वो अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, आप शहर में जाते हैं वहाँ नाच गाना दूसरे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मेरे ही अपने स्कूल में इतना शानदार कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा है। मैं उसके लिए भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमको ये मौका दिया ताकि हम इस प्रोग्राम में हाजिर हो सकें। सारे स्कूल के टीचर बधाई के पात्र हैं। आज पता चला है मुझे कि कुछ बच्चे जो यहाँ पर 10th और 12th में जिन्होंने 1st, 2nd और 3rd का जो अच्छे नतीजे हासिल किए थे, मैं चाहूँगा उनको भी प्रोत्साहित करना। शायद वो बच्चे यहाँ होंगे।